इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। तो आपने मोक्ष सुख को मुख्य वस्तु बनाया है या औपचारिक बनाया है? घर में वैरागी होने का टाइटल आपको तब मिलेगा जब आप घर में रह कर के भी अपने अंदर इस तरह के मोक्ष सुख में आदर प्राप्त करेंगे, तो आपको घर में रह कर के भी वैरागी होने का टाइटल मिलेगा। समाजजन होते हैं, समाज के कार्यकर्ता होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, समाज सेवी होते हैं, लेकिन ये जब क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, अगर हमें काम करने को मिल गया तो हम कर लेंगे और नहीं मिला तो नहीं करेंगे। ऐसा मन में अगर भाव आ जाता है तो ये भाव तो समाज सेवा का भाव बनता है। और अगर हमें हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हुए नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? हम बगावत करने लग जाएंगे। तो फिर क्या होगा? अगर आप बगावत पर उतर आए तो इसका मतलब यह है कि आप समाज सेवा के कार्य में रुचि नहीं रखते हैं। जब आपके अंदर यह भाव होगा कि हमें यह काम करना है तो यह काम करना प्रमुख होना चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि यह काम हमें किस पार्टी में रह करके करना है। समाज सेवा करने वाला व्यक्ति पार्टियां नहीं देखता है, काम देखता है। और अगर आपके अंदर वह काम करने की भावना है तो आप उस काम को कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको मतलब सिर्फ काम से है। तो जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो महाराज केवल समाज सेवा कर रहा हूं, जब भी कोई नेता आएगा, सांसद आएगा, विधायक आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा, यही कहेगा महाराज मुझे तो नियुक्त कर दिया गया है, भगवान की कृपा से मैं समाज सेवा के कार्य में लगा हुआ हूं, जितनी हो जाए हो जाए। ये कहने का एक डायलॉग है या ये भीतर से समाज सेवा का भाव है? ये बात कब सामने आती है? ये तब सामने आती है जब हम समाज सेवा करते हुए भी अपनी पद प्रतिष्ठा को तो ऊपर रखते हैं और समाज सेवा हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक। ऐसी स्थिति में हम सामाजिक कार्यकर्ता एक अच्छे कार्यकर्ता नहीं बन सकते। एक घर का अच्छा व्यक्ति तब अच्छा व्यक्ति कहलाता है जब वह घर का सारा काम भी करता हो और घर के किसी भी काम से उसका लगाव भी ना हो। सुन रहे हो? सामाजिक कार्यकर्ता वो सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता होता है जो समाज का हर काम भी करता हो, लेकिन उसके समाज के किसी भी पदों से या किसी भी तरह के लोगों से उसका लगाव भी ना हो। काम सबके में आ रहा है, सबका काम कर रहा है और उसका लगाव किसी से नहीं है। ऐसा व्यक्ति कहीं मिलेगा? ढूंढो उसको, घरों में ढूंढो, समाज में ढूंढो। हम अगर कोई काम करते हैं तो किसी ना किसी के साथ जुड़ करके करते हैं, लगाव के साथ करते हैं। अगर आपके अंदर वास्तव में यह भावना है कि हमें भगवान ने इस काम के लिए दिया है और हमें यह काम करना है, तो आपका मतलब सिर्फ काम से होगा। सेवा अपने आप में एक इतना बढ़िया काम है, सेवा अपने आप में एक इतना बड़ा धर्म है कि अगर आदमी केवल सेवा करे तो सेवा से ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। केवल सेवा, उस सेवा में अपेक्षा ना हो, ऐसी सेवा जिस सेवा में किसी दूसरे के किसी भी आदर की अपेक्षा ना हो और दूसरा हमसे थैंक यू कहे इसकी भी अपेक्षा ना हो, वह सेवा कहां मिलती है? एक लेडी हुई है मदर टेरेसा करके, कभी आपने नाम सुना हो? सब सुने होंगे। उसका नाम आता है सेवा करने के काम में। विकलांग बच्चों को, अपाहिज बच्चों को, किसी भी तरह के अंधे बच्चों को सेवा करने का काम उसने शुरू किया था। जब व्यक्ति किसी की सेवा करता है तो वह उस व्यक्ति की अपेक्षा नहीं करता है, वो इतनी अपेक्षा रखता है कि मेरी सेवा से इसको सुख मिल जाए, मेरी सेवा से अच्छा हो जाए, बस।
इसी तरह से जब कोई अच्छा समाज सेवी होता है तो वह सिर्फ यही सोचता है कि मेरी सेवा से, मेरे कार्यकाल में, मेरे द्वारा इनके लिए ये अच्छे काम हो जाएं, इनके ये अच्छे काम बन जाएं, इनके ये सारे के सारे जो अड़चने हैं ये दूर हो जाएं। ठीक इसी तरह से जब कोई एक अच्छा गृहस्थ होता है, अपने घर में रहता है, तो घर में रह करके भी वह इसी तरह से सेवा करता है, घर के लोगों का पालन पोषण करेगा, लेकिन जुड़ाव किसी से नहीं। किसी के लिए मरना मिटना ये वाला विचार नहीं, करना सबके लिए। ये कहलाता है घर में रह करके वैरागी होना। एक राजा के लिए भी कहा जाता है कि एक राजा धर्म प्रिय राजा तब हो सकता है जब वह राजा होकर के भी न्याय के साथ काम करता रहे, तो वह धर्म प्रिय राजा कहलाएगा। एक राजा भी घर में रह करके वैरागी हो सकता है, जो भरत चक्रवर्ती हैं, जिनके लिए कहा जाता है घर में रह करके वैरागी थे। कैसे थे घर में रह करके वैरागी? कितना बड़ा उनका साम्राज्य था। पूरे भारत जैसे और अनेक 6 खंडों के वह एक राजा थे, और जिनके नाम पर यह भरत के नाम पर यह भारत देश चलता था। ऐसे वह चक्रवर्ती राजा, 96,000 रानियां, करोड़ों घोड़े, करोड़ों हाथी, जिनके साम्राज्य में राजा जो छोटे छोटे देशों के राजा हैं वो सब उनके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहते हो। ऐसे चक्रवर्ती राजा के लिए भी घर में रह करके कैसे वैराग्य का भाव आ सकता है? तो एक बार आप जैसा कोई व्यक्ति सतना का उनके पास में पहुंच गया, ये पूछने के लिए कि भाई चक्रवर्ती वैरागी कैसे हो सकते हैं। पहुंच गया राजा के पास में। हमने सुना है कि आप घर में रह करके बहुत वैरागी रहते हैं, आपको राजपाट के कामों से कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो उन्होंने उस व्यक्ति को समझाने के लिए ना कोई टीचिंग दी, ना कोई ट्रेनिंग दी। सुन रहे हो? धर्म हमेशा ना आपको कोई टीचिंग देता है ना ट्रेनिंग देता है। क्या देता है? अंडरस्टैंडिंग देता है। धर्म आपके अंदर एक समझ पैदा करता है, और समझाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम आपको डायरेक्ट वो चीज सीधी कहें तभी आपको समझ में आए। समझाने के लिए कोई भी तरह का हम प्रोग्राम आपके सामने रख सकते हैं, वो प्रोग्रामिंग आपके अंदर एक समझ पैदा कर सकता है। भरत चक्रवर्ती ने उस व्यक्ति के लिए कहा, हम आपके लिए आदर करते हैं, और आप अगर हमारे राज्य में आए हो और आपकी अगर इतनी जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा का समाधान तो बाद में कर लेंगे, पहले आप थोड़ा सा हमारा राजमहल घूम के आओ। अब आपने कभी देखा तो है नहीं कि हमारे राजमहल में कितनी हजारों रानियां हैं, कितने हजार हमारे बेटे हैं, कितनी लाखों की सेना है। एक बार देख तो लो, आप आए हो यहां तक तो आपको पूरा राज्य घुमा देते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, बड़ी अच्छी बात होगी, आप अगर घुमाना चाहते हैं तो ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। उस व्यक्ति के हाथ में उन्होंने एक दीपक दिया जो तेल से भरा हुआ था। उससे कहा, इसको हाथ में पकड़ो, अपने हाथ में, और बड़ी सावधानी से चलना, और इस दीपक को लेकर के आप हर एक सेक्शन में जाना, चाहे वो हमारी रानियों का सेक्शन हो, चाहे हमारे सेना के लोगों का सेक्शन हो, उस हर एक सेक्शन में जाना और फिर आप लौट करके आना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप इस दीपक को लेकर के सावधानी से लौट करके वापस आ गए तो मैं आपको मन चाहा धन दूंगा, मैं आपको मन चाहे राज्य का राजा बना दूंगा। और अगर इस दीपक में से थोड़ा सा भी तेल गिर गया तो आपके पीछे 2 लोग चलेंगे हाथ में तलवार लिए हुए, वो उसी समय पर आपका सर कलम कर देंगे। सुन रहे हो सतना वालों? राजा तो बहुत जल्दी बनना चाहते हो
अब राजा बनने के लिए हमारे अंदर कितनी सावधानी होनी चाहिए, कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, और एक राजा कैसे अपने राजपाट को संभालता है, ये आपको इस घटना से समझ में आ सकता है। वह व्यक्ति को उन्होंने दीपक थमा दिया और उस व्यक्ति ने कहा, ये तो बड़ी सहज बात है, इजी है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो वह व्यक्ति उस दीपक को, जो बिल्कुल तेल से लबालब भरा हुआ है, उसको लेकर के चल रहा है। अब जब वो चलना शुरू किया तो उसके दिमाग में आया, तेल की एक बूंद भी गिर ना जाए, नहीं तो पीछे दो आदमी चल रहे हैं तलवार लिए हुए हाथ में, क्या करना है। अब राजा ने कहा है घूमने जाना है तो घूम करके तो आना है। तो वो अपने राजमहल की जो रानियों के रहने के स्थान थे वहां ले गया, जहां उनकी सेनाएं रहती थी वहां ले गया, जहां पर हाथी बंधे हुए थे वहां ले गया, जहां पर मंत्री लोगों की सभाएं चलती थी वहां ले गया, और इस तरह से घुमाते 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 अपने राजमहल में अपनी सभा के बीच में उस आदमी को वापस ले आया गया। सुन रहे हो, वो इतना समझदार था, उसने कहीं भी एक तेल की बूंद गिरने नहीं दी, क्योंकि रास्ता कहीं ऊबड़ खाबड़ नहीं था, राजमहल था। सावधानी से चला, क्योंकि उसे उस समय पर क्या दिख रहा था, क्या दिख रहा था, बताओ तुम्हें क्या दिखेगा अगर उस समय पर तुम्हें दीपक थमा दिया जाए, क्या दिखेगा। वह राजमहल में घूम करके आया, हर सेक्शन में घूम करके आया, हर तरीके के उसने जहां जहां पर जलसे होते हैं वो सब चीजों को देख करके आया, और राजमहल में आकर के खड़ा हो गया भरत चक्रवर्ती के सामने। तो भरत चक्रवर्ती ने पूछा, भाई बहुत समझदार आदमी निकले तुम तो, ऐसा समझदार आदमी तो सतनई का हो सकता है। एक भी तेल की बूंद नहीं गिरने दी तुमको, और इतनी बड़ी जगह पर तुम घूम करके आ गए, इतना पूरा राज्य तुमने घूम लिया, और हमारे आदमी पीछे चल रहे थे वो भी आपको देखते रहे, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने देखा कि आपके हाथ से तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी, और दीपक बिल्कुल लबालब जैसा का तैसा भरा हुआ है। इतनी सावधानी से आप चल करके आ गए। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने राजमहल में कौन कौन सी चीजें देखी, बताओ क्या अच्छा लगा आपको, वही चीज मैं आपके लिए समर्पित करूंगा। कौन सा भोजन अच्छा लगा, कौन सी रानियां अच्छी लगी, कौन से तुम्हें हाथी घोड़े अच्छे लगे, कौन से हीरे जवाहरात अच्छे लगे, आपको हर सेक्शन में ले जाया गया। बताओ क्या अच्छा लगा, जो अच्छा लगे आप मांग लो। आपने अब मेरी बात पूरी कर दी, अब आपकी मांग की बात है, आप मांगो क्या मांगना है, बताओ क्या मांगते। अब वो आदमी जो सामने राजा के खड़ा है कह रहा है, राजन चल तो आया सब जगह से, घूम तो सब जगह आया, एहसास तो सब जगह हुआ कि हाँ यहाँ जानवर बंधे हैं, यहाँ रानियां बैठी हैं, यहाँ लोग खेल रहे हैं, यहाँ पर ये रत्न रखे हुए हैं, यहाँ पर ये सोने के ढेर लगे हुए हैं, सब देख के आ गया, लेकिन दृष्टि किसी पे भी नहीं गई। क्यों, ऐसा क्यों हो गया। आपने हाथ में जो ये थमा दिया था, ये मृत्यु का पिटारा हाथ में जो थमा दिया था कि अगर हाथ में से थोड़ा सा भी तेल गिरा तो क्या होगा, जान जाएगी जान, और जान चली गई तो ये सोने चांदी राना रानी को क्या करेंगे हम। इसलिए मैं सब कुछ घूम करके तो आ गया, लेकिन देखा कुछ नहीं, कोई भी चीज को मैं दृष्टि भर करके देख नहीं पाया, और मैं सब जगह घूम करके आ गया। तो राजा कहते हैं, अब आई आपकी समझ में कुछ बात। जब हमारे सामने मृत्यु खड़ी हो तो हमें कुछ भी सामने हो, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप पूछ रहे थे ना कि आप इस राजा पने के साथ में कैसे यहां पर राज्यभार को संभालते हैं। इसका उत्तर यही है
कि जैसे आपको मृत्यु दिखाई दे रही थी तो मृत्यु के कारण से आपको इस राजमहल में कहीं भी मन नहीं लगा, ऐसे ही मुझे हर समय लगता है कि मेरे सामने मृत्यु नाच रही है, इसलिए राजभोग में किसी भी काम में मेरा कभी भी मन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी राजा के पद पर प्रतिष्ठित होकर के बैठा रहता हूं। इसको कहते हैं राज सेवा, इसको कहते हैं समाज सेवा। एक अच्छे राजा का यह गुण होता है, किसी भी चीज से चिपकना नहीं। अपने भंडार भरे हैं तो उन्हें भी देख करके उसे कोई सुख नहीं मिलता है कि इस भंडार में सुख है। सुख किस में मिलता है? सुख उसको मिलता है जहां पर वास्तव में सुख होता है। अगर राजा है तो राजा के कर्तव्यों की पूर्ति कर रहा है, उसमें सुख है, और वह कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए भी इन सब राजपाट के कामों से अलग क्यों है? क्योंकि उसे लग रहा है कि ये कर्तव्य भी अगर हमें करने को मिले हैं तो इन कर्तव्यों के साथ तो हम इन सब संसारी जीवों से अलग होकर के भी ये कर्तव्य कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपना मन लगाना है तो कहां लगाना है? उस सुख में लगाना है जो सुख अनंत सुख है। इसलिए उस भरत चक्रवर्ती को हमेशा सिद्धों की याद आती थी। हर काम करते हुए उसे हमेशा सिद्ध भगवान याद आते थे, शुद्ध आत्माएं याद आती थीं, हमेशा उसे अरहम याद आता था, और भरत चक्रवर्ती हमेशा ओम अरहम नमः का जाप किया करता था। उसके माथे पे अरहम लिखा रहता था। सिद्धों को उसने अपने माथे पर बिठा रखा था, विस्मृति ना हो जाए, इसलिए कभी कभी वो क्या करते थे, दूसरों के माथे पर भी अरहम लिखवा देते थे। तो उससे क्या फायदा मिलता था? हमें अपने माथे का तो अरहम दिखाई नहीं देगा। हमने उन अरहम को, उन सिद्धों को कहां बैठा रखा है? अपने सर्वोत्कृष्ट अंग पर बिठा रखा है। तो वह अपने सामने रहने वाले लोगों के माथे पर क्या लिखवा देते थे? अरहम। क्यों? ताकि मुझे हमेशा किसी को भी देखना पड़े तो देख करके क्या याद आ जाए? अरहम की याद आ जाए, सिद्धों की याद आ जाए। और इस तरह से वो हमेशा सिद्धों को याद किया करते थे। इसलिए उन्हें घर के राजपाट में कभी भी सुख नहीं भासता था। और उन्हें सुख कौन सा अच्छा लगता था? आदर किस सुख में वो किया करते थे? तो वह उस अनंत सुख में आदर किया करते थे जो शुद्धों की आत्मा में होता है, शुद्ध आत्माओं में होता है। इसलिए उन्हें घर में रह करके वैरागी कहा जाता था। समझ पा रहे हो? ऐसा आपको दिखने लग जाए हर समय पर हमारे सामने संसार का भी सुख दिख रहा है और मोक्ष का भी सुख दिख रहा है, लेकिन हमारा आदर किस चीज में होगा? अगर मोक्ष सुख में आदर होगा तो आपके लिए संसार के काम भी अपने कर्तव्य की तरह से पूरे हो जाएंगे, और आप संसार के किसी भी काम में अपने आप को इतना इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि अगर वह काम करने को नहीं मिले तो आप बगावत पे उतर आए। भाई, काम करने वाला बगावत क्यों करेगा? टिकट मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो भी ठीक है। भाई, टिकट नहीं मिलने पर बगावत पे क्यों उतर आना? पार्टी छोड़ देना। यह बात एक अच्छे समाज सेवी की तो समझ में नहीं आती। आपको अगर अपने अच्छे कामों से प्रयोजन है तो कोई टिकट के बिना भी आप अपने जीवन में अच्छे कामों को सामने ला सकते हो। आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश में आपको यहां पर स्वतंत्रता के साथ रहना मिल रहा है, वह देश में गांधी जी ने वह स्वतंत्रता दिलाई थी। आप बताओ कि गांधी जी कौन से पद पर थे? और सब गांधी जी का नाम लेते हैं। बताओ, वो प्रधानमंत्री थे कि राष्ट्रपति थे? क्या थे? वो राष्ट्रपति नहीं बने, लेकिन राष्ट्रपिता बने। किस बल पर बने? इसी अहिंसा धर्म की सीख के बल पर बने। इसी घर में रह करके वैरागी वाली जो सीख थी, ये उन्हें पता थी। उन्हें किसी भी चीज से ममत्व नहीं था।
हमारा जब किसी भी चीज से ममत्व होगा तो वह ममत्व ही हमको उस चीज से बांधेगा, जोड़ेगा, दुख पैदा कराएगा। और ये बात गांधी जी को अपने जीवन में अच्छी तरह से पता थी, क्योंकि उन्हें जैन धर्म की शिक्षाएं भी पता थी। अहिंसा की शिक्षा उन्हें भीतर से ज्ञात थी। सत्य के लिए वो प्रयोग किया करते थे और इस तरह से उनका जो कार्य चलता था। इसी कारण से वह राष्ट्रपिता तो बने, लेकिन वो एक अकेले व्यक्ति थे जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, बाकी सब तो राष्ट्रपति कहलाते हैं। समझ पा रहे हो? सेवा करते हुए भी हम संसार को ये देखें, संसारो दुहेउ, संसार कैसा है? दुख का हेतु है। दुख फलो, संसार के कामों में पड़ोगे तो दुख का ही फल मिलेगा। दुस्सह दुख रूवो या, और हमें बहुत दुस्सह दुखों को सहना पड़ता है। इसलिए अगर हम संसार के कोई भी काम कर रहे हैं तो ये सोच करके करें, संसार के काम तो दुख के काम है, लेकिन संसार में सेवा का जो काम है वो दुख से दूर रहने का काम है। अब ये दोनों चीजें जिस व्यक्ति के अंदर आ जाएंगी उसी को समझदार व्यक्ति कहा जाएगा। वही व्यक्ति भीतर से धर्म के साथ होगा और वही व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ करने के बावजूद भी सुखी होगा, दुखी नहीं होगा। दुख का हेतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख के हेतु से आपको दुख के ही फलों की प्राप्ति होगी। जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। और कारण क्या है? ममत्व भाव कारण है। समझ आ रहा? ये दोनों जो गाथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिस चीज में आपने अपना ज्यादा अटैचमेंट कर लिया, आप ज्यादा ममता भाव के साथ जुड़ गए। सेवा भाव में ममता नहीं होती है, ममता के साथ सेवा हो सकती है, लेकिन सेवा भाव में ममत्व नहीं होता है। सेवा करने का मतलब है कि हम सिर्फ लोगों के हित में काम कर रहे हैं, हमें किसी से कोई ममत्व नहीं है। और ये अगर ममत्व नहीं होगा तो आपको संसार के दुखों के हेतुओं में रहकर के भी आपको दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि कहां होगी? भगवान पर होगी या भगवान के सुखों पर होगी। तो कुछ लोग होते हैं उनकी दृष्टि केवल भगवान पर होती है। भगवान ने हमें इस काम के लिए नियुक्त कर दिया, हम भगवान के कारण से हमें ऐसा जन्म मिला, हम इस तरह की सेवा कर रहे हैं। ये भी एक लोगों के सोचने का तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता है सोचने का कि हम भगवान के कामों को न देख करके हम भगवान के सुख में अपना मन लगाते हैं। समझ आ रहा है? तो जो थोड़ा सा ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं वो भगवान के सुखों में अपना मन लगाते हैं। हमें इस सुख से कोई मतलब नहीं है जो सेवा का सुख मिल रहा है। हमें तो कौन सा सुख चाहिए? जो आत्मा का सुख है, अनंत सुख है, जो मोक्ष का सुख है, जो सुख ममता से रहित है। इस ममता से रहित होने में हमें जो सुख मिल रहा है यह सुख हमारा है। ममत्व भाव के साथ जो हो रहा है वो हमारा सुख नहीं है। इस तरह का विचार जब आ जाता है तो वह अति स्नेह वाली चीजों से बंधा होकर के भी उससे मुक्त हो सकता है। अन्यथा आचार्य कहते हैं ये जीव नेह की निगल से बंधे हुए हैं। नेह की निगल माने स्नेह की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। ये स्नेह भी आपको बांधने का काम करता है, और जब तक ये स्नेह आपका किसी भी चीज से रहेगा, अगर आपका अपनी सेवा से भी स्नेह हो गया तो वह सेवा भी आपको दुख देने लग जाएगी। सेवा से भी स्नेह नहीं, स्नेह किससे? स्नेह केवल उस सुख से जो हमें सेवा से मिलता है। अगर आपको सेवा से स्नेह हो गया तो क्या होगा? जब तक आपको सेवा करने को मिल रही है तब तक आप सुखी महसूस करोगे, और जब सेवा करने को नहीं मिलेगी, मान लो हम कहीं अपाहिज हो गए, कोई हमारे सामने ऐसी दुर्घटना घट गई, अब हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या करोगे? अब दुखी हो जाओगे। तो सेवा से सुख नहीं, आपको जो सेवा करने के भाव में अगर स्नेह है तो स्नेह से आपको वह दुख अगर मिल रहा है तो आपको सोच लेना चाहिए वह स्नेह भी हमारे लिए दुख का कारण है। सेवा मात्र। तो सेवा में क्या होगा? जब तक हमें करने की योग्यता है हम कर रहे हैं, और जब नहीं करने की योग्यता होगी
तो हम प्रभु भजन करेंगे, अनंत सुख में, अनंत सुख का जो स्थान है मोक्ष, उसमें अपना मन लगाएंगे। हमें संसार के किसी भी प्राणी से कोई प्रयोजन नहीं। ये जिंदगी को सही ढंग से जीने का तरीका है। सुन रहे हो कि नहीं? किसी भी चीज से आपका लगाव आपके लिए दुख का कारण बनता है, ये इन दो गाथाओं से समझ लेना। इसलिए जो भी व्यक्ति दुखी है, किसके कारण से? स्नेह के कारण से। मैं तो कहता हूं आपको अपनी पार्टी के प्रति भी स्नेह नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आया? पार्टी से क्या मतलब है भाई? जो काम अच्छा करे, हमारा लगाव तो उससे होना चाहिए। अगर ऐसा विचार आएगा तो आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो आपके विपक्ष में भी खड़ा होगा, आपको कभी भी दुश्मन नजर नहीं आएगा। यह सबसे अच्छी सेवा होगी कि हम किसी को भी दुश्मन की दृष्टि से न देखें। बताओ कौन सी सेवा अच्छी है? हमें अपनी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपनी सेवा के भाव से। और जब इस तरह की सेवा का भाव होता है, तब आप गांधी जी की राह पर चल पाओगे। इसलिए गांधी जी को कोई व्यक्ति ये नहीं कह सका कि ये किस पार्टी के हैं। ऐसे गांधी की आजकल जरूरत है। कोई दूसरे गांधी की मत समझ लेना। गांधी का मतलब गांधीवादी, सत्यवादी, सेवाभावी, निरपेक्ष सेवा करने वाले लोग। ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें अपने स्वार्थ के कोई प्रयोजन न हो। चाहे हमारे घर में पैसा हो या ना हो, हम अमीर हों या गरीब हों, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा काम तो केवल देश की सेवा है, समाज की सेवा है। इतना पवित्र उद्देश्य अगर बन जाए तो आज भी गांधी के पदों पर चलने वाले लोग मिल सकते हैं। और ऐसे लोगों को अगर आप ढूंढोगे तो वो दीपक लेके ही ढूंढना पड़ेगा, आसानी से मिलने वाले नहीं। सुन रहे हो? बोलते हैं ना, दीपक लेकर के ढूंढोगे तो शायद कोई मिल जाए। उजाले में भी दीपक लेकर ढूंढना पड़ेगा। कौन सा दीपक? ये समझदारी का दीपक, ये ज्ञान का दीपक जो आपको दिया जा रहा है। इस दीपक की ओट में चल करके देखोगे तो आपको समझ आ सकता है कि वास्तव में अच्छा नेता और अच्छे नेता के अंदर होने वाले गुण क्या होते हैं। ये सब कुछ आपको इन्हीं धर्म ग्रंथों से पता पड़ सकता है। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, अपने काम करिए, लेकिन अरहम को मत भूलिए, सिद्धों को मत भूलिए। और उसमें जितना ज्यादा मन लगाएंगे, आपका दुनियादारी से ममत्व अपने आप उतना ही कम हो जाएगा। ये भी इसी की एक पद्धति है। इसलिए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। यहां पर एक स्वात्म साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
और यह स्वात्म साधना शिविर उन सभी लोगों के लिए होता है जो लोग अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, जिनके अंदर हमेशा ये भावना रहती है कि हम अपने जीवन में धर्म के साथ साथ मन की शांति का भी अनुभव कर सकें। इस तरह की शांति का अनुभव करने के लिए जो तीर्थंकरों के द्वारा बताई गई विधा है, उस विधा को हम इस ध्यान योग के माध्यम से जब बताते हैं तो 5 दिनों के अंदर व्यक्ति इतना चार्ज हो जाता है कि उसे 4 महीने के लिए तो कम से कम उस चार्जिंग के माध्यम से उसका काम चल जाता है। फिर 3-4 महीने बाद फिर वह देखता है कि अब क्या करें, तो फिर उसके लिए एक अवसर आ जाता है। इसलिए हमने सोचा कि वर्ष में कम से कम इस तरह का शिविर 3 बार आयोजित करना चाहिए। अभी ये सतना में आयोजित हुआ था, इसके बाद अब यहाँ पर ये बांदा में आयोजित हो रहा है। और इस तरह का शिविर जो लोग पहले भी कर चुके हैं वह दोबारा भी करते हैं और कर सकते हैं। इस तरह का एक बार आप अपने लिए यह शिविर में जो साधना का प्रक्रम बताया जाता है वो एक बार कर लेंगे तो आपके जीवन में जो एक परिवर्तन आप महसूस करेंगे वो इस शिविर की अमूल्य देन होती है और वह परिवर्तन आपको मिलेगा। ऐसे कई बच्चे होते हैं जो जिद्दी होते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते हैं या उनका फोकस अपनी पढ़ाई पर नहीं रहता है। ऐसे बच्चे भी जब इस शिविर में आकर के यहाँ पर उस शिविर के अनुशासन में रहते हैं तो 5 दिन के बाद में उनके अंदर इतना परिवर्तन दिखाई देता है कि वह मम्मी पापा की बात भी मानते हैं, हर बात को सही ढंग से समझने भी लग जाते हैं और उनके कंसंट्रेशन का लेवल भी बढ़ जाता है। अनेक तरह के फायदे जो बिजनेसमैन होते हैं, अपने ऑफिस में काम करते करते थक जाने वाले लोग होते हैं, उन्हें अगर कोई एक आराम की जगह मिल सकती है तो वह स्वात्म साधना शिविर ही होता है। इस शिविर में आपका घर से कनेक्शन टोटली डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपके पास ना मोबाइल होगा, ना आपको किसी से बात करने की इजाजत होगी। आप सिर्फ अपने में रहेंगे और 5 दिन का टोटल मौन होगा। इसे त्रिगुप्ती मौन के नाम से कहा जाता है। और इस तरह से वहां पर साधना करते हुए आपको अपने सीमित वस्त्रों में जो वहां पर भोजन पान आदि दिया जाता है उसी भोजन पान के साथ अपने आप में कैसे आनंदित रहें, ऐसे अपने आप में आनंदित रहने की ये कला सिखाई जाती है। और इस कला को जो व्यक्ति जीवन में एक बार सीख लेता है उसे जीवन में कभी भी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन इनका शिकार नहीं होना पड़ता और उसके जीवन में कितने भी तरह की विपरीत परिस्थितियां आए वो अपने आप को उस परिस्थिति से उबारने की उसके अंदर एक शक्ति आ जाएगी। ये इस शिविर की गारंटी रहती है। इस तरह की जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो भी लोग शामिल होते हैं उन सबके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। व्यवहार में परिवर्तन आता है, बोलचाल में परिवर्तन आता है, एक्टिविटी में परिवर्तन आता है, सोच में परिवर्तन आता है। इस तरह से एक भीतर से जब व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है तब उसे अपने अंदर ये महसूस होता है कि हमें जीवन में अब सक्सेस मिल रही है। सक्सेस को अनुभव करने के लिए भी हमें भीतर से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। जब तक हमारी भीतर की फिटनेस अच्छी नहीं होगी, इनर पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी, तब तक हमारा बाहर का कोई भी तरीके का सक्सेस हो जाना भी अनसक्सेस जैसा ही होगा। क्योंकि जीवन कैसे जिया जाता है इसको सीखने के लिए हमें इसी तरह के शिविरों में आना पड़ता है। इसलिए आपके लिए यह एक बहुत बड़ी देन है, यह एक बहुत बड़ा अवसर है कि आपको अपने बांदा में ही ये 5 दिनों का यह स्वात्म साधना शिविर करने का एक चांस मिला है। इस चांस को आप खोए नहीं। अपने जो भी रिश्तेदार हैं, बेटे बेटियां हैं, जो भी लोग आपको समझ में आते हैं उनको इस शिविर में ला करके एक बार उनसे और स्वयं अपने को भी इस शिविर में भर्ती करके ये देखने की कोशिश करें कि हमारा कितना सुधार इस शिविर के माध्यम से होता है। डॉक्टरों के पास जाकर के आप हफ्तों हफ्तों लाइन में खड़े रहते हैं, आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, बीमारियां आपके घर में आए ही ना, आपके शरीर में किसी भी तरह के रोग हों ही ना, इस तरह की चिकित्सा पद्धति हमें पहले से ही सीख लेनी
चाहिए। और जो लोग पहले से सीख लेते हैं वो समझदार होते हैं, और जो रोगी होने के बाद सीखते हैं वो थोड़े से कम समझदार होते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही सीखना नहीं चाहते हैं वो पूरे ना समझदार होते हैं। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।